सियाराम जय जय हनुमान। मित्रों, सावन के पवित्र महीने में शिव जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और देखते हैं कि उनका कौन कौन भक्त उनकी पूजा कर रहा है। जो भी सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं, आशुतोष औढ़र दानी भोले शिव जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसी क्रम में किसी विशेष मनोवांछित फल हेतु 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करना अति शुभ होता है। जो भक्त मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु, जैसे मनोवांछित वर या वधु हेतु, संतान प्राप्ति हेतु या अन्य किसी मनोकामना हेतु 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, तो सावन के सोमवार से वे लोग व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि 16 सोमवार का व्रत कैसे रहें, क्या विधि है? तो चलिए एक एक करके मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करता हूं। पहला प्रश्न, व्रत कब से शुरू करें? तो सावन का महीना सबसे अच्छा है जब आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पूजा की विधि व नियम। 16 सोमवार का व्रत वैसे तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु सावन में किसी भी सोमवार से आरंभ करना अति उत्तम होगा। हो सके तो पहले सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। व्रत वाले दिन आप प्रातः सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान आदि करके बिल्व के वृक्ष की जड़ में अथवा शिवलिंग पर आप गाय के दूध, दही, शहद या गुड़, देशी घी, रोली आदि एक एक करके चढ़ाएं। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर आप शिव जी को पवित्र कर दें। फिर तिल मिश्रित अक्षत चढ़ाइए तथा वेल पत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। यदि वेल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वेल की पत्ती नहीं तोड़ना है, आप किसी भी पत्ती पर राम राम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सोमवार अथवा तेरस के दिन बेल पत्र तोड़ना सर्वथा वर्जित माना गया है। आप एक दिन पूर्व ही बेल पत्र की व्यवस्था कर लीजिएगा। नया बेलपत्र न मिलने की दशा में पुराना बेलपत्र धोकर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होता है, बशर्ते वह टूटा हुआ या खंडित ना हो। शिवलिंग अथवा वेल के वृक्ष को स्नान कराने के पश्चात आरती पूजन करके जो मौसम का फल हो यथाशक्ति आप चढ़ा सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो गुड़ चढ़ा सकते हैं। शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। यही प्रक्रिया आपको प्रातः तथा सायं प्रदोष काल में 2 बार करनी चाहिए, परंतु यदि आप शाम को ऑफिस आदि में व्यस्त रहते हैं तो एक समय भी पूजा कर सकते हैं। शिव जी को लाल पुष्प न चढ़ाएं, हो सके तो श्वेत अथवा नीला पुष्प चढ़ाएं। साथ में आप मदार के फूल अथवा भांग आदि भी चढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, पूजा घर में करें या मंदिर में? आप पूजा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी कर सकते हैं अथवा मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो आप पूजा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, पूजा सुबह करें या शाम को? वैसे तो सोमवार व्रत की पूजा प्रातः तथा सायं प्रदोष काल में दोनों समय करनी चाहिए, परंतु यदि आप नहीं कर सकते तो आप एक समय प्रातः अथवा सायं किसी भी समय कर सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न, प्रसाद में क्या चढ़ाएं? प्रसाद में आप कोई भी एक अनाज से बनी सामग्री का भोग लगा सकते हैं, जैसे खीर, रोटी, सेवई, हलवा आदि, परंतु वह मीठा होना चाहिए। छठा प्रश्न,
क्या खाएं और क्या ना खाएं। सोमवार के व्रत में एक अनाज से बनी हुई मीठी चीज खानी चाहिए। नमक खाना वर्जित होता है, अतः नमक न खाएं। फल का सेवन कर सकते हैं तथा दूध दही का भी सेवन आप कर सकते हैं। 7वां प्रश्न, व्रत खोलने की विधि क्या है। दिन भर व्रत रहकर सायं प्रदोष काल में विधिवत पूजा करने के पश्चात पहले से ही बनाए गए मीठे प्रसाद को चढ़ाना है। फिर प्रसाद का तीसरा भाग ग्रहण करना है। 8वां प्रश्न, प्रसाद के कितने हिस्से करना है। प्रसाद को 3 भाग में बराबर बराबर बांटकर चढ़ाएं। पहला हिस्सा गाय को खिला दें, दूसरा हिस्सा घर के सदस्यों को और उपस्थित लोगों को प्रसाद स्वरूप बांट दें। तीसरा हिस्सा जो बचा है स्वयं ग्रहण करें। ध्यान रखने योग्य बात है कि अपने हिस्से को स्वयं पूरा खाना है, किसी अन्य को नहीं देना है। 9वां प्रश्न, प्रसाद किस समय चढ़ाएं व ग्रहण करें। प्रसाद सायंकाल प्रदोष के समय जब सूर्य डूब रहे हों तब पूजा के उपरांत चढ़ाकर पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ग्रहण करें। 10वां प्रश्न, उद्यापन कब और कैसे करें। पहली बात यह है कि 16 सोमवार का व्रत लगातार करना है। कोई भी सोमवार छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट जाता है तो फिर से नए सिरे से प्रारंभ करना होगा। जब 16 सोमवार पूर्ण हो जाए तो आप 17वें सोमवार अथवा 18वें सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं। अर्थात अगर 17वें सोमवार को आप अपवित्र हैं तो आप 18वें सोमवार को भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन आप सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि करके पूर्व की ही भांत बताए गए विधि के अनुसार शिव जी की पूजा अर्चना करने के उपरांत 16 स्थान पर मीठा व्यंजन बनाकर शिव जी को अर्पित करके गाय को खिला दें तथा हो सके तो ब्राह्मण व उनकी पत्नी को अथवा किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन पवा दें तथा दान दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके उपरांत सपरिवार भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करें। हो सके तो हवन ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर 108 बार आहुति भी आप दे सकते हैं। यदि आप उद्यापन के दिन हवन करना चाहते हैं तो हवन करने के उपरांत ही आप भोजन प्रसाद ग्रहण करिएगा। 11वां प्रश्न, क्या 4 महीने तक नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, शिव जी को सात्विकता पसंद है, अतः जब तक 16 सोमवार का व्रत रहें नॉन वेज भोजन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो घर के सभी व्यक्तियों को नॉन वेज भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए। 12वां प्रश्न, क्या पीरियड के दिनों में व्रत रहना चाहिए। सोमवार का व्रत 4 महीनों के लगभग चलता है, अतः पीरियड के दिन आ ही जाते हैं। अतः माताओं बहनों को इन दिनों में पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। घर के किसी अन्य सदस्य से कहकर पूजा करवा लेनी चाहिए, जैसे माता पिता भाई बहन पति अथवा पत्नी से पूजा करवा सकते हैं। व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि व्रत न रहने से वह खंडित हो जाएगा। 16 सोमवार लगातार रहना है। मित्रों, मैंने यथासंभव आपको सारी विधियां और सारे प्रश्न बता दिए हैं। मित्रों, यह वीडियो 16 सोमवार के व्रत से संबंधित है, जिसमें आपके मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब यथासंभव दिया गया है। मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमें ज्वाइन कर लीजिए तथा
बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप बिना कहे कमेंट बॉक्स में सिया राम जय जय हनुमान और ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए शॉर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम।